हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक्षा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ SkyCC। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है और इसके कई अन्य नाम भी है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पश्चिमोत्तर क्षेत्रफल में लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में विस्तृत है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक है और यह है उत्तर में मांडा और कश्मीर में है गोदावरी नदी पर और दक्षिण में दहमाबाद महाराष्ट्र में है जो कि चिनाब नदी पर है। पूरब में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है जो कि हिंडन नदी पर और पश्चिम में है सुतकांगीडोर बलूचिस्तान में है दास्क नदी पर। तो जो पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार वो 1600 वर्ग किलोमीटर तक है और उत्तरी एवं दक्षिणी विस्तार 1400 किलोमीटर तक है। तो हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किए जाने वाला पहला स्थल था और जो कि पाकिस्तान में था। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेजी विद्वान ने की थी। तब वहाँ से हड़प्पा के टीले की खोज की गई थी, किंतु इस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना ही कार्य बड़े पैमाने पर पड़ा। फिर 1853 से 56 के बीच कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। उस समय ब्रंटन बंधुओं द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त की, किंतु इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। फिर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निदेशन डॉक्टर दयाराम साहनी के अध्यक्षता में हड़प्पा के टीले की खोज की गई। फिर 1921 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और इसकी अध्यक्षता की। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जाने पहला ही प्रमुख स्थान है और अभी तक हड़प्पा के जो 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है और वर्तमान में भी खोज जारी है। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा इस सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला पहला व प्रारंभिक स्थल है जो कि पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में है और इसको इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ में इस सभ्यता के स्थलों की खोज सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग जो 1100 स्थल हैं, इसलिए जो 1100 स्थल हैं उनकी खोज गंगा नदी व सिंधु नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में हुई थी। इसलिए प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों नदियों के बीच में सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है और इसे प्रथम नगरी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपनी पुरानी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत पक्की सड़कों के निर्माण, पक्की ईंटों के घर, सुनियोजित जल निकासी की प्रणाली, सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि प्रमाणों के आधार पर प्रथम नगरी सभ्यता को इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता, भारत में पहली बार इस सभ्यता में तांबे एवं टिन मिलाकर कांसे के प्रयोग का प्रयोग हुआ था। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि भारत में पहली बार कांसे के प्रयोग का प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं इसके कालक्रम के बारे में। तो इसके कालक्रम के बारे में अभी तक स्पष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता में लंबवत उत्खनन के कारण एक प्रमुख समस्या यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल को अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। हालांकि खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों के माध्यम से रेडियो कार्बन विधि के द्वारा इस सभ्यता की काल विधि को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है। क्षैतिज उत्खनन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अभी तक वहाँ मानव बस्तियाँ मौजूद हैं, इसलिए अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर इस सभ्यता की काल विधि को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता और सिंधु घाटी सभ्यता को रेडियो कार्बन विधि के द्वारा इसकी काल विधि को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है जो कि 2350 से 1750 तक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।